नमस्कार। डायबिटीज एक भयानक बीमारी है जिसमें हार्ट, किडनी, लेग्स, आईज की रोशनी का चले जाना, नर्व्स का डैमेज होना, वेरियस बॉडी पार्ट्स को बहुत ही ज्यादा खतरा हो जाता है। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम किडनी कैसे डायबिटीज के साथ रिलेटेड होती है और किडनीज को क्या डैमेज होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम डॉक्टर प्रेम भारद्वाज जी से। नमस्कार डॉक्टर प्रेम भारद्वाज। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि डायबिटीज और किडनीज कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट हो जाती हैं और किडनीज को कैसे डायबिटीज का खतरा बन जाता है। नमस्कार। डायबिटीज में जो भी मुख्यतः कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें डायबिटीज किडनी डिजीज एक मुख्य कॉम्प्लिकेशन होती है, जो कि लगभग 30 से 40% डायबिटीज के पेशेंट्स में जैसे जैसे डायबिटीज की बीमारी आगे बढ़ती है वैसे ही किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इसका मुख्य वजह यह होती है कि किडनी का काम होता है हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना, परंतु जैसे जैसे डायबिटीज की बीमारी आगे बढ़ती है हमारे किडनीज के अंदर जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और जब उनका डैमेज एक इस स्तर तक पहुंच जाता है कि किडनी जो है वो प्रोटीन्स जो है वो एब्जॉर्ब करना बंद कर दे के धीरे धीरे उसको यूरिन में फिल्टर करके भेजना शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी की शुरुआत हो चुकी है। तो इसके सिम्टम्स और डायग्नोसिस को कैसे कर सकते हैं। डायबिटीज नेफ्रोपैथी के अर्ली स्टेज में लगभग जब शुरुआत होती है तो कोई भी सिम्टम नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले हमारे शरीर में हमारे पैरों के पास और मुंह के पास सूजन आना शुरू हो जाती है, अत्यधिक थकावट होना शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में हमें डायबिटीज में जो दवाइयां हम खा रहे होते हैं कम दवाइयों पे हमारी शुगर की मात्रा कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, और ब्लड प्रेशर जो कि डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड होता है, ये डायबिटीज में जो हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता जाता है और हमारे ब्लड प्रेशर की दवाइयों की मात्रा हमें बढ़ानी पड़ती है। तो मुख्यतः यही सिम्टम जो है वो शुरुआती स्टेज में डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आते हैं। तो इसके कारण क्या है कि डायबिटिक जो पेशेंट है उसमें किडनी इन्वॉल्व हो जाती है। डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी के इन्वॉल्व होने की वजह अत्यधिक लंबे समय तक शुगर का अनकंट्रोल्ड अवस्था में रहना, इसके अलावा साथ में ब्लड प्रेशर का बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाना, ये दो मुख्य कारण होते हैं। इसके अलावा जो अन्य कारण है उसमें एक मोटापा जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, स्मोकिंग, जेनेटिक्स, ये मुख्यतः कारण रहते हैं जिसमें डायबिटीज के पेशेंट्स में किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है। और आपका एक प्रश्न रह गया कि डायबिटीज को में किडनी की बीमारी को हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो मुख्यतः इसके जो डायग्नोसिस करने की तरीका होता है वो ये होता है कि हम लोग पेशेंट्स के यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा को नापते हैं, और जब ये एल्बुमिन की मात्रा यूरिन में 30 to 300 मिलीग्राम के बीच में होती है तब हम कहते हैं कि ये माइक्रो एल्बुमिनेरिक स्टेज है, और जब ये 300 मिलीग्राम से ऊपर बढ़ जाती है तो ये एक मैक्रो एल्बुमिनूरिया की स्टेज होती है, जिसका मतलब किडनी जो है वो प्रोटीन को अत्यधिक मात्रा में बाहर की तरफ निकाल रहे होते हैं। दूसरा डायग्नोसिस का तरीका जो हमारे किडनी का फिल्ट्रेशन रेट होता है जो कि नॉर्मल व्यक्ति में 90 mm से ऊपर होता है, ये धीरे धीरे जब 60 से नीचे की तरफ आने लगता है तब हम कहते हैं कि हमारे किडनी के फिल्ट्रेशन की क्षमता कम हो गई है। और दूसरा ये तरीका होता है डायबिटीज के पेशेंट्स में किडनी की बीमारी को डायग्नोज करने का। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आती है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जो मुख्यतः कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो है कि एक तो हमारा ब्लड प्रेशर अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर अत्यधिक मात्रा में बढ़ने से हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, हमें जो हमारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जब हमारे डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है तो एक आईज में इन्वॉल्वमेंट आई जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा मैंने बताया कि शरीर के अंदर अत्यधिक सूजन आ जाती है, और जब हमारे किडनीज धीरे धीरे
ज्यादा खराब होने लगते हैं तो एंड स्टेज रीनल डिजीज में पहुंच जाते हैं, और तब पेशेंट्स को एंड में डायलिसिस की जरूरत पड़नी भी शुरू हो जाती है। तो क्या इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है? इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि हम अपने डायबिटीज में शुगर को कंट्रोल में रखें, हम अपने ब्लड प्रेशर को बिल्कुल कंट्रोल में रखें, अपने वजन को निर्धारित मात्रा में रखें, सीडेंटरी लाइफस्टाइल ना अपनाएं, अपने खान पाने के तरीके को ठीक रखें। इसके अलावा हम लोग अपना जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ स्मोकिंग जो है उसको क्विट कर दें। स्मोकिंग एक बहुत मुख्य कारण होता है जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, इस बीमारी को आगे बढ़ाता है। तो इन कारणों, इन चीजों को अगर हम पालन करें तो हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बच सकते हैं। तो क्या इसके लिए कोई ट्रीटमेंट या क्योर पॉसिबल है? डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिन पेशेंट्स को हो जाती है उन्हें हम यही सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले वो अपने डायबिटीज में शुगर को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, जिसके लिए मुख्यतः ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाइयां शामिल होती हैं, शुगर को कंट्रोल करने वाली दवाइयां शामिल होती हैं। और अगर ये एंड स्टेज रीनल डिजीज में पहुंच जाए तो फिर उसकी ट्रीटमेंट किडनी का रिप्लेसमेंट या डायलिसिस होती है। लेकिन मेरी ये राय है कि लोग जो हैं अपने इन कंट्रोल्स के अलावा किसी भी तरह की देसी दवाइयों के परहेज से बचें, किसी भी तरह के पेन किलर को लेने से बचें, क्योंकि ये भी किडनी को डैमेज करती हैं। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी हम किडनी की बीमारी को डायग्नोज करते हैं तो इसमें एक सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो क्रेटिनिन का होता है। जब हम कहते हैं कि हमारा यूरिन में एल्बुमिन बढ़ गया है और क्रेटिनिन बढ़ गया है, तो जब क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जब ये बहुत हल्की सी लगभग 1.3 से ऊपर बढ़ने लगती है, तो इसका मतलब ये होता है कि किडनी के डैमेज की शुरुआत हो चुकी है। परंतु बहुत सारे लोग जब क्रेटिनिन 3 या 4 पहुंच जाता है तो बाकी सारी चीजों को छोड़ करके इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्रेटिनिन को किस तरह से देसी दवाइयों से कम किया जाए। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि क्रेटिनिन का कम हो जाना किडनी का ठीक होना नहीं होता है, इसलिए आप सिर्फ क्रेटिनिन के ऊपर कंसंट्रेट ना करें। आपको शुगर को कंट्रोल करना है, आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। जब आप इन दो चीजों को मुख्यतः कंट्रोल कर लेंगे तो आपका क्रेटिनिन स्टेबल हो जाएगा और वो आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। दूसरा, डायबिटीज में जब लंबे समय तक डायबिटीज 20 से 30 सालों के बीच में होती है तो एक ये हिस्सा बन जाता है डायबिटीज की बीमारी का कि किडनी की इन्वॉल्वमेंट लगभग 30 से 40% लोगों में होती है। लेकिन तब भी अगर हम डायबिटीज और हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखें और जो मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस बताई उनका उपयोग करें तो हम लंबे समय तक एंड स्टेज रीनल डिजीज में जाने से बच सकते हैं। एक डॉक्टर, मैं आपसे ये आंसर जानना चाहूंगी कि क्या भारद्वाज मेडिकल हॉस्पिटल अरला में इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है? जैसा कि मैंने बताया, ये भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक अग्रणी डायबिटिक सेंटर के रूप में काम कर रहा है, जहां पर डायबिटीज से रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इवन एंड स्टेज रीनल डिजीज पेशेंट्स के लिए डायलिसिस की सुविधा भी अवेलेबल है। तो अगर हम, और एज ए डायबिटोलॉजिस्ट मेरा सबसे पहला जो सुझाव मेरे पेशेंट्स को लेकर के रहता है वो यही रहता है कि आप डायबिटीज की बीमारी को हल्के से ना लें। डायबिटीज में डॉक्टर का रोल 50% होता है, बाकी 50% रोल पेशेंट का होता है, जिसमें मुख्यतः उसका डाइट, उसका एक्सरसाइज और दवाइयां और अपनी बीमारी के प्रति एक रूटीन डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी होता है। और जब ये दोनों कंपोनेंट, डॉक्टर और पेशेंट अपने अपने कंपोनेंट में सही तरीके से काम करते हैं, तो हम लोग इस भयानक कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। और भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसमें अग्रणी रूप से काम कर रहा है। धन्यवाद डॉक्टर प्रेम।